यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं द इंट्यूटिव टैरो हिंदी में। इसके साथ हम आपके पर्सन की करंट एनर्जीज भी देखेंगे। हम उनके इंटेंशंस, नेक्स्ट एक्शंस, ऑब्स्टिकल्स इन द कनेक्शन एंड पॉसिबल नियर फ्यूचर आउटकम जानने की भी कोशिश करेंगे। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी। ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग सबके साथ रेजोनेट करे ही। ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है और ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट करे ही। ज़बरदस्ती खुद को किसी भी सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें। यूनिवर्स हमें बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं उनके लिए। कार्ड्स में इंट्यूटिवली लूँगी। हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, द मैजिशियन, 5 ऑफ swords, 8 of swords, king of swords in reverse, डेथ और रीबर्थ का कार्ड, और 8 of cups इन रिवर्स। तो इन कार्ड से मुझको लगता है कि आपके कनेक्शन में कंप्लीट इम्बैलेंस आया हुआ था। पास्ट कुछ समय से चीज़ें काफ़ी गड़बड़ा गई थी, बहुत उथल पुथल आई हुई थी और टोटल इम्बैलेंस आया हुआ था। हो सकता है आपके पर्सन फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे हों या आपको किसी और के साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हों। ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई उनकी वर्क स्फेयर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उनकी फैमिली हो सकती है। लेकिन कुछ तो था जिसकी वजह से वो आप पर ध्यान नहीं दे रहे थे, आपको पूरी तरह से इग्नोर किया हुआ था इन्होंने। फ़िलहाल मैं देख सकती हूँ कि आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ें सुधरें और आपके कनेक्शन को सही रास्ते पर लाने के बारे में पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। जो आप नहीं देख सकते हैं वो ये है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आई, जो भी डिसएग्रीमेंट हुई या झगड़ा हुआ, फाइट और आर्गुमेंट जो भी हुआ, उसके बाद से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से ये क्या हो गया और क्यों हो गया। आपके पर्सन को आसपास के लोग ये एडवाइस दे रहे हैं कि प्रैक्टिकली देखें सिचुएशन को और अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने कहा जा रहा है उनको आसपास के लोगों की तरफ से। और ऑब्स्टेकल में मैं देख सकती हूँ कि आपके पर्सन कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी माइंड में बहुत ब्लॉकेजेस हैं। उनको आसपास की चीज़ें न समझ आ रही हैं, न दिखाई दे रही हैं, न उनको कोई रास्ता सूझ रहा है जिस पर चल के वो आप तक वापस आ सकें। ऑलराइट। और आपके लिए एडवाइस ये आ रही है कि आप अपनी सोच को बदलें, अपनी मनस्थिति में बदलाव लाएं, अपने सोचने के तरीक़ों को ट्रांसफॉर्म करें। जब तक आप ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकर नहीं आते हैं अपने अंदर, तब तक चीज़ें सुधरना बहुत मुश्किल है। जब आप अपना ध्यान बटाकर अपने ऊपर ध्यान देने लगेंगे तो आउटकम में मुझको नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को आपकी लाइफ से चले जाने पर रिग्रेट भी होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो अगर आप अपना फोकस थोड़ा हटाएंगे, डेविएट करेंगे, तो आपके पर्सन इवेंचुअली आप तक वापस आने के बारे में, आने का रास्ता ढूंढ भी सकते हैं।
अब देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स हमें बताएं आप हमारे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे इस वक्त। वन मोर शफल। हमारे पास कार्ड है 12th हाउस, इंट्रोस्पेक्शन, नंबर 50। तो ये कार्ड डायरेक्टली वही कहता है जो एडवाइस आपको टैरो की तरफ से भी दी गई है कि आपको अपने अंदर झांक के अपनी सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत है, आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, यानी आत्मनिरीक्षण करने की ज़रूरत है कि आप कहाँ सही थे, कहाँ गलत थे, क्या करें कि आपके जीवन में स्थितियाँ बेहतर हों और आपके कनेक्शन में भी सुधार आए। फिर हमारे पास जो कार्ड है वो है नंबर 54, टेंशन का कार्ड है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसीलिए आपसे बार बार कहा जा रहा है कि अपनी सोच में बदलाव लाएं और आपके मन में जितनी परेशानियां हैं ना, इससे बाहर निकलने की कोशिश करें। फिर हमारे पास कार्ड है प्रोग्रेशंस जर्नी, नंबर 56। अगर आप अपने अंदर ये बदलाव ला सकते हैं तो आप में आपकी जीवन में प्रोग्रेस आएगी और जीवन की गाड़ी आगे बढ़ेगी। फिर हमारे पास कार्ड है 5, लियो, शाइन। तो अगर आप इन एडवाइसेस पे अमल करते हैं तो ज़रूर आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।